हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। जैसा कि सीटेट का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है 31 अक्टूबर से। तो 2018 के क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 का। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी MCQ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। दिया है ऑप्शन विकर्णीय विकास के सिद्धांत, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांत को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। ये किनके द्वारा होगा? तो कुप्पुस्वामी के द्वारा। कुप्पुस्वामी के द्वारा उन्होंने दो विकास की कंडीशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश डैश चरण से प्राप्त हो जाती है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक परिचालन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा एक, संवेदीगामक चरण में। जो संवेदीगामक चरण होता है उसमें होगा। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा। ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है तो किस संदर्भ में बनाई जाती है? तो यहाँ पे होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम यानी कि जो भी शिक्षा दिया जाए वो किसके आधार पर दिया जाए? वो न कि शिक्षक को वैल्यू दिया जाए, न विद्यालय को। किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो बालक को। इसीलिए कभी भी होगा तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 से 18 माह के, 12 से 18 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह, या 30 से 36 माह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 2। जो ये 18 से 24 माह है, 18 से 24 माह के बच्चे को कुछ कुछ शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलने शुरू कर देते। जैसे पानी पीना है या खेलना है, कुछ इस तरह से शब्दों को वो बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी थी। जो बुद्धि लब्धि का है अवधारणा किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा के बारे में यहाँ पे ऑप्शन है गेल्टन के द्वारा, बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो यहाँ पे होगा स्टर्न के द्वारा। स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1912 में। और इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु, मेंटल एज बटा वास्तविक आयु, रियल एज, ठीक है, अगुने 100 होगा। इससे आपको किसी भी प्रकार का आप जो भी निकालना हो, किसका क्या IQ है, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सृजनात्मकता डैश की डैश डैश की अवधारणा से संबंधित है। जो सृजनात्मकता की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? द्रव बौद्धिकता से, रवादार बौद्धिकता से, अपसारी चिंतन सोच से, अपसारी चिंतन से। तो यहाँ पे होगा अपसारी चिंतन से। जो सृजनात्मक वही करेगा जो कुछ दूर की सोचेगा, कुछ हट कर और बच्चों से सोचेगा, वहीं उसी के अंदर सृजनशीलता होती है। ये हर किसी बच्चे में सृजनशीलता की क्षमता नहीं होती है। जो कुछ हट कर कुछ दूर से सोचता है वहीं उसी के अंदर सृजनशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सांस्कृतिक प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषाई उद्धृत। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा भाषा निर्धारित। जो भाषा निर्धारित है भाषा निर्धारित के द्वारा जो क्या हमको बोलना है, क्या सोच समझ कर, तो कब जब हम उस भाषा के बारे में जानेंगे तभी हम बोल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है और उपयोग करती है। मतलब जो दिव्या कोई लड़की है वो किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभक्त कर लेती है और तब उसको उस कार्य को करती है। जैसे किसी बच्ची को दे दिया गया है कि आपको एक पेज कोई एक पैराग्राफ या एक पेज हैंडराइटिंग लिख कर लाना है, तो वो क्या करेगी कि उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, वो घबरा जाएगी कि एक पेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगी 2-4 लाइन लिखेगी, फिर थोड़ा ब्रेक लेगी, फिर 2-4 लाइन लिखेगी, फिर 2-4 ब्रेक लेगी। इस तरह से क्या होगा, उसका पूरा का पूरा लिख लेगी। तो इस हिसाब से तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियम का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का अर्थात वो थोड़ा थोड़ा करके लिख रही है तो इस कारण से ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जो पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। किस पुरुष, जैसे पुरुष वाहन नहीं चला सकते हैं, सॉरी स्त्री वाहन नहीं चला सकती, जो महिला है वाहन नहीं चला सकते, केवल पुरुष चला सकते हैं। जो डॉक्टर है वो केवल पुरुष बन सकते हैं, महिला नहीं बन सकती। ये जो इंजीनियर है वो केवल पुरुष बन सकते हैं, महिला नहीं बन सकती है। महिलाओं का काम केवल घर गृहस्थी देखना है। तो ये जो समाज निर्धारण करता है, तो यह कथन क्या बताता है, लैंगिकता एक अंतर्निहित वो अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो यहाँ पे होगा लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। क्या है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है कि जो हमारे जो दिमाग में अंदर, जो समाज के अंदर बैठ चुका है कि ये महिलाओं का कार्य नहीं है या ये पुरुषों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम प्रविधि का प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे होगा शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। जो अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, तो उसके लिए होगा शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू किया गया। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1992, 1995, 1999, 1916। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकलांगों का नामकरण बदलकर दिव्यांगजन कर दिए। ये तभी से दिव्यांग अधिकार अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसी योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश डैश में अंतर्निहित है। तो ये ऑप्शन दिया है केंद्रीयकरण, संज्ञान बोधन, संज्ञान समायोजन। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन